देखो बच्चों, आज पढ़ते हैं एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। मुझे एक कमेंट आई थी कि मैम आप ये पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वाले एंगल की एक वीडियो बना दीजिए। तो बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए तैयार करी है मैंने एक वीडियो जो क्लास 7th में होती है और आगे हमेशा हमारे काम आती है। तो सबसे पहले देखो, एल और एम क्या है। एल और एम एक पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन को जो एक लाइन काटती है यानी कि एन, तो एन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, एल और एम, एल और एम ये हमारी पैरेलल लाइन है और एन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम इससे है ना कुछ एंगल्स निकालते हैं, जैसे कि सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो एंगल होते हैं जो एफ बनाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं जो किसकी पोजीशन पे होते हैं, एफ बनाने की पोजीशन पे होते हैं। देखो, तो 2 और 6, एंगल 2 इक्वल एंगल 6। देखो बेटा, ये एफ बना रहा है ना, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। ठीक है, दूसरा 1 और 5, देखो ऐसे करके बना रहे हैं 1 और 5, एंगल 1 इक्वल एंगल 5। दूसरा इंटीरियर और एक्सटीरियर यानी कि 3 और 7, एंगल 3 इक्वल एंगल 7, एंगल 4 इक्वल एंगल 8। देखो, ये एक्सटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो एफ बनाते हैं। अब देखो, हमने देखा कि इसमें 2 और 6 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एफ बना रहे हैं। देखो बेटा, ये एफ बनाते हैं इस तरीके से, एक बाहर वाला, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला। या फिर हम कैसे लेंगे दूसरे में कि एक इधर का अंदर वाला और एक इधर का बाहर वाला। ठीक है, तो अब देखो ये वाला एफ बना रहा है ना ये, तो इस पे क्या हो जाएगा 2 और 6। ठीक है, यानी कि एक्सटीरियर और इंटीरियर, 3 और 7 इंटीरियर और एक्सटीरियर। समझ में आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे निकालते हैं, जिसकी शेप एफ की होती है। ठीक है, अब दूसरा करते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो जेड बनाते हैं। देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो जेड बनाते हैं इस तरीके से, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये इंटीरियर हो गए। इंटीरियर मींस ये 4 और 6, 4 और 6। तो पहले इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, एंगल ये भी इक्वल होते हैं बेटा, ये भी हमारे इक्वल होते हैं, यानी कि 4 और 6। एंगल 4 जो है वो इक्वल है एंगल 6 के, और एंगल 3 जो है वो इक्वल है 5 के। ये हो गए इंटीरियर एंगल। देखो, ये इस तरीके से जेड बना रहा है 4 और 6, और एक ही इस तरीके से उल्टा जेड बना रहा है, देखो इस तरीके से। तो ये काला कौन सा हो गया, 3 और 5। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम देखते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं ये बाहर वाला और इधर बाहर वाला। तो देखो, ये 1 और 7, इधर 2 और 8। तो एक्सटीरियर एंगल में आ जाएगा एंगल 1 इक्वल एंगल 7, एंगल 2 इक्वल एंगल 8। ठीक है, अब देखो, जो हमारे को इंटीरियर एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं जो हमारे इस तरीके से सेम फेस पर होते हैं, सेम फेस पर होते हैं, और ये एंगल हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल 3 प्लस
एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें सेम फेस पर होंगे एंगल केवल। तो देखो इसमें आएगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ये याद रखना कौन से इक्वल होते हैं, कौन से एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एक ही है। दूसरा देखो इधर एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये भी सेम फेस पर है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम चलते हैं लीनियर पेयर पे। लीनियर पेयर होते हैं एक लाइन पे जो एंगल होते हैं। देखो बेटा, ये एक लाइन है, इस लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे हैं, चाहे एक एंगल बन रहा है, चाहे दो बन रहे हैं, चाहे तीन बन रहे हैं, सबका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो एक लाइन पे एंगल बन रहे होते हैं उन्हें लीनियर पेयर कहते हैं। देखो यहाँ पे लीनियर पेयर है, तो यहाँ पे एक लाइन पे बन रहे हैं, ऊपर वाली पे क्या 1 और 2, और ये कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये, एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो लीनियर पेयर बहुत सारे हैं इसमें। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा एंगल है 1 और 4। देखो ऐसे देखोगे तो एक लाइन पे बन रहे हैं, 1 और 4 एक लाइन पे बन रहे हैं। फिर हम देखेंगे 4 और 3, ये भी एक लाइन पे बन रहे हैं। फिर हम देखेंगे 2 और 3, ये भी एक लाइन पे बन रहे हैं। सिमिलरली चलो पहले हम इसे लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली हम इधर देखते हैं 5 और 6 लीनियर पेयर, 5 और 8 लीनियर पेयर, 8 और 7 लीनियर पेयर, 7 और 6 लीनियर पेयर। तो इधर देखेंगे हम एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 8 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया लीनियर पेयर। अब लास्ट देखेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ वर्टिकली क्या होते हैं। जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है, ठीक है, उनके अपोजिट एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे ये, तो देखो इसमें कौन सी कर रही है, इसमें देखो ये और ये कर रही है, यानी कि 1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, और 2 4 के, 5 7 के, 8 6 के। तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां पे एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 5 इक्वल है एंगल 7 के, एंगल 6 इक्वल है एंगल 8 के। ये तुम्हारा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। ठीक है, कल डेमो क्लास में इसके आगे के मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ।